हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो बहुत दिन के बाद कर रहे हैं भगवत गीता क्लास। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सब अध्यायों से मोस्ट जो अध्याय है वो ये है, परम गुह्य ज्ञान। एक तो ज्ञान गुह्य ज्ञान, एक होता है परम गुह्य ज्ञान। तो ये वो परम गुह्य ज्ञान है। तो हम पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज कूलर कम हो जाएगी इसकी? ज्यादा आवाज आ रही है हमारी। ठीक है, तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान इसको परम गुह्य ज्ञान क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान इसको परम गुह्य ज्ञान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक 8वें चैप्टर तक कुछ ना कुछ मिश्रित था। यहाँ तक कि 8वें अध्याय में मिश्रित था, 7 में भी था। क्लियरली वर्णन नहीं था, मतलब कि करना क्या है, कैसे करना है। तो इस अध्याय में पूरा बताया जाएगा क्या करना है। मतलब कि जो आत्मा है, मतलब हम भगवान के दास हैं, आत्मा है। तो आत्मा का क्रियाएं क्या है? भगवान की सेवा करना, ये आत्मा क्रियाएं। तो वो क्रियाएं कैसे करनी है, वो क्रियाएं कैसे करनी है। और अगर हम आत्मा की क्रियाएं करना है तो हम फिर अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं। और अगर हम शरीर की क्रियाएं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें बड़े बड़े श्लोक हैं। आज का भी बहुत बड़ा था और कल का तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कल का तो 2 पार्ट में होगा, आज का बट हम 1 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम पहले उच्चारण करते हैं श्लोक का। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। सिंपल है बिल्कुल। श्री भगवान वाच मतलब श्री भगवान ने कहा। क्या कहा? इदम तू ते गुह्यतम। इदम ते, इदम तू ते गुह्यतम। इदम तू ते गुह्यतम मतलब, इदम मतलब होता है ये, और तू मतलब लेकिन, और ते मतलब तुमको, यानी तुम्हारे, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए मतलब इदम तुते गुह्यतम, अब तुम्हारे लिए मैं क्या? गुह्यतम। गुह्यतम मतलब ये जो परम गुह्य ज्ञान है
वो तुम्हें क्या करूंगा, तो कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, मतलब प्रवक्ष मतलब कहूंगा, बताऊंगा तुम्हें, प्रवक्ष्यामि। अब अर्जुन बोले भाई क्यों कहोगे, मुझसे क्यों कहोगे परम गुह्य ज्ञान, और भी तो लोग खड़े हैं ना, किसी और से बोल लो परम गुह्य ज्ञान, मुझसे क्यों। तो कह रहे हैं अनुसूयवे, अनुसूय का मतलब होता है क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित हो, द्वेष रहित हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है मुझे लेके, किसी को भी लेके, ठीक है। तो कह रहे हैं क्यों, कह रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और मेरे गुणों में तुम दोष नहीं देखते, जो मेरे गुण हैं, गुण कर्म कार्य जो भी भगवान देवी लीला करते हैं उसमें तुम दोष नहीं देखते। तो ये सब चीजें भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी चाहिए कि भगवद गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है, जो ईर्ष्या से रहित है, और जो ईर्ष्या से रहित नहीं है वो भगवान के ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता। अब जो ये बोले अरे भगवान वो थे अच्छे पुरुष थे, महापुरुष थे, हो गई ना ईर्ष्या, ईर्ष्या हो गई, दोष हो गया, दोष निकाल दिया, तो फिर वो भगवान के ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता। अच्छा, तो इसमें बता रहा है कि शुद्ध भक्ति के रहस्य को वही समझ सकता है जो भगवान के द्वेष आदि ईर्ष्या से रहित हो। तो वही भगवान के शुद्ध भक्ति को और शुद्ध रहस्य को वही समझ सकता है, वही कर सकता है। क्या, तो कैसे बता रहे हैं, कैसे, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ये जो मैं ज्ञान कहूंगा, ये मैं जो ज्ञान, ये जो मैं कहूंगा उसमें ज्ञान भी है, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, इदम तुते गुह्यतम, जो यहाँ पे ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का मतलब यहाँ पे भक्ति, ज्ञान का मतलब यहाँ पे भक्ति है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें ज्ञान है तभी तुम कर रहे हैं ना, तो वो ज्ञान यहाँ पे इंगित कर रहा है भक्ति को। तो ज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम, जो मैं कहूंगा उसमें ज्ञान भी है, और रियलाइजेशन अनुभव, मतलब जो मैं कहूंगा उसमें ज्ञान भी है और उसमें रियलाइजेशन भी है, रियलाइजेशन मतलब कि उस ज्ञान को कुछ भक्त जो कर रहे हैं उन्हें अनुभूत भी हो रहा है। तो दोनों चीजें, ज्ञान भी है विज्ञान भी है। ज्ञान मतलब नॉलेज, पता चल गया, जैसे कि अब मैं बोलूं रसगुल्ला, तो ज्ञान से क्या पता चल रहा है, हाँ रसगुल्ला, लेकिन विज्ञान कब होगा, जब खाएंगे तब पता चलेगा ना। मान लो कि बोले कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी था, तो तुम्हें ज्ञान हो गया ना, हाँ बहुत टेस्टी था, लेकिन अनुभूत तब होगा जब हम खाएंगे। तो उसी तरीके से ज्ञान है इसमें, और विज्ञान भी है, मतलब अनुभूत होगा, कैसा लगेगा, कैसे तुम्हारे सारे मैल खत्म हो रहा है हृदय का, कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें इसमें रियलाइजेशन बता रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर हो जाएगा तो उससे क्या, तो कह रहे हैं इसको जानने के, इसको जान के तुम मुक्त हो जाओगे। तो कह रहे हैं इसको जान के तुम मुक्त हो जाओगे, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्लेश कौन से क्लेश हैं, क्लेश मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, जो क्लेश है ना, उन क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या मतलब यह है, आप वासना से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, ये सब चीजें बता रहे हैं। इधर 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 बैठो ना सामने, इधर इधर थोड़ी मुंह जाएगा मेरा तेरा, इधर बैठो सामने, ठीक है। तो श्लोक समझ में आ गया। तो यद गात्वा मोक्ष से शुभात, मतलब तुम अशुभ, शुभ को प्राप्त होगे, जो अशुभ है ना तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। शुभ मतलब जो तुम्हारा बंधन है, बद्ध है, और माया से वो हो, अज्ञान है, उन सबसे तुम मुक्त हो जाओगे, मतलब क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और जब संसार में क्लेशों से मुक्त हो जाओगे तो मतलब तुम इस संसार में रहते हुए क्या हो, मुक्त हो इस संसार में रहते हुए, ये बता रहे हैं। तो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये क्या क्या है इसमें। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये की योग्यता है ये। अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, और उस भक्ति के सुख को समझना चाहते हैं, और भक्ति करना चाहते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ईर्ष्या रहित तो होना ही पड़ेगा। ईर्ष्या किसी से नहीं, भगवान में तो बिल्कुल नहीं। मान लो कि अगर मैं बोलूं कि भगवान की कथा चल रही है, तुम्हारे पास टाइम भी है, सब कुछ, तुम नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब ही तुम ईर्ष्या है भगवान, तभी तो नहीं जा पा रहे हैं ना। नहीं तो जाते ना, समझते भगवान से थोड़ा प्रेम होता तो जाते, बाकी जगह तो चले जाओगे तुम, लेकिन कथा में क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि ईर्ष्या है ना, इसलिए नहीं जा पा रहे। मतलब इच्छा नहीं है, ईर्ष्या मतलब हमें, हम नहीं मानते ना इस तरीके से। इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो संसार के सारे क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और अज्ञानता, अशुभ, इन सबसे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो बहुत सीक्रेट ज्ञान बता रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता बताते हैं, 6 अध्यायों में बांटी गई है, 6, 6, 12, 6, 18, 6 फर्स्ट स्टार्टिंग के, 6 लास्ट के, और 6 बीच के। 7 से 12 जो श्लोक हैं, 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक है। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी।
हरे कृष्णा। आवाज साफ नहीं आ रही? नेट तो सही है। कौशल प्रभु आवाज साफ नहीं आ रही? बोल दो, वो आवाज आ जाएगी बाहर। अच्छा, रुको एक सेकंड। सही आ रही है आवाज तो? ठीक है, पता नहीं फिर कौन कर रहा है, आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है। अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। ठीक है। तो अनुभूति मतलब एक तो वही ज्ञान बताएंगे, ज्ञान मतलब भक्ति बताएंगे, और दूसरा उसे अनुभूत, जो अनुभूत किया है लोगों ने, अनुभूत जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें पता अनुभूत हो रहा है ना, हमारे मैल खत्म हो रहे हैं, हमारी जो आसक्ति थी बहुत वो कम हो रही है, परिवार से मतलब डिटैचमेंट हो रही है, संसार से, ये अनुभूत हो रहा है ना, तो ये अनुभूत भी बताऊंगा, ये भगवान को, जिसे जानकर तुम संसार से कलुष मुक्त हो जाओगे। तो ये परम सीक्रेट ज्ञान है। तो इस परम गुह्य ज्ञान को योग्यता क्या है? सिर्फ एक ही योग्यता है, ईर्ष्या रहे, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या मतलब एनवी, एनवी, एनवी होती है ना, एनवी, एनवी मतलब ईर्ष्या। तो एनवी मतलब एन और वी, एन मतलब नो, वी मतलब वैकेंसी, नो वैकेंसी, मतलब ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है तब। तो ईर्ष्या मुक्त होना बहुत जरूरी है। और 9वां चैप्टर बीच में क्यों रखा है भगवान ने, ये बताओ, ये कौन बताएगा? 9वां चैप्टर भगवान ने बीच में क्यों रखा है? पहले रख देते स्टार्टिंग में, लास्ट में। हाँ, तो इसीलिए कर्म कांड, ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब बताया। जैसे बता रहे थे प्रभु जी कि जब मैं कर्मयोग की व्याख्या कर रहे थे तो एक बड़ा प्रभु खुश हो रहे थे, कर्म कर्म करना चाहिए, मैं कर्म योग क्या बढ़िया है। कह रहे भाई करना नहीं है, आगे भक्ति करनी है। मैं कर्मयोग बताया जा रहा है सीक्वेंस में कि जिसकी अभी योग्यता नहीं है वो कर्मयोग करे, लेकिन भक्ति करनी है। हाँ, पढ़ते आएंगे। और दूसरा कारण यह है कि जो सैंडविच होता है उसमें मलाई कहाँ होती है? ऊपर से, ये ऊपर से बीच में मलाई, लेकिन उसके भी बीचा बीच सेंटर में कहाँ मलाई होती है? वो है 9वां अध्याय। एक तो बीच में 7 से 12 श्लोक हो गए बीच में, उससे भी बीच में एकदम मलाई, वो मलाई है। जैसे गुलाब जामुन पूरा है, एक गुलाब जामुन बीच में, मतलब ऊपर से तो उसका कवर होता है और अंदर और होता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, भर देते हैं। तो उस तरीके से जो मलाई है ना, वो 9वां अध्याय है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कल का श्लोक, ठीक है? ठीक है, तो वही कहा गया। और बता रहे हैं इसमें, कहाँ पे हम आगे पहुंच गए क्या? हाँ, इससे आगे पहुंच गए, ठीक है। इसमें 3 विषय बताएंगे, फिर प्रश्न समझ लो। जैसे 8वें चैप्टर में प्रश्न बताए थे ना, कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, ठीक है, ये भौतिक जगत क्या है, आदिभूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि देव क्या है, और मरते हुए इंसान कैसे आपका स्मरण कर सकता है, ये सब प्रश्न थे ना, उसी के ऊपर आंसर दिया गया है। इसमें भी 3 विषय है, मतलब विषय है, इस पूरे भगवान बताएंगे क्या, तो इसमें बता रहे हैं 3 विषय हैं। इस अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। पहला क्या है? इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, मतलब बताएंगे। कोई कहेगा अरे भगवान तो बड़ा वो है, अपने ही गुणगान कर रहे हैं, ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, नहीं, भगवान बताएंगे अपने बारे में, ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। दूसरा है, उस ऐश्वर्य का वर्णन सुनने के बाद आश्चर्यचकित होगा, मैं आश्चर्य प्रकट होगा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? जैसे कि मैं कहूं कि तुम भगवान का संग प्राप्त कर सकते हो सिर्फ भगवान को पत्र पुष्प फल देकर, तो आश्चर्य नहीं होगा? तो लोग यानी योगी ऐसे कर रहे हैं, इधर ढाका आका, इधर तोड़ फोड़ ये सब लगे हुए हैं, पूरा इधर उधर चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे जाने से पत्रम पुष्पम फलम दे दो, भगवान का संग प्राप्त कर सकते, तो आश्चर्य हो गया ना। तो उस तरीके बताएं, जैसे मन मना मद भोग, तो इसी में आएगा, शायद इसी में आएगा, और ये आएगा पत्रम पुष्पम फलम, इसी में आएगा। तो इसमें बताएंगे भगवान कि मुझे एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब और आश्चर्य क्या है, और अगर डीपली सोचे आश्चर्य क्या है, भगवान तुम्हारा पत्र पुष्प फल क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्या उनका वर्णन उससे नहीं होता? क्योंकि भगवान असंख्य लक्ष्मी लगी है, असंख्य ऐश्वर्य है, असंख्य सेवक लगे हैं, फिर तुम एक तुच्छ से हो, तुम्हारा पुष्प वो स्वीकार कर रहे हैं। मान लो कि बहुत बड़ा आदमी तुम्हारी छोटी सी कुटिया में आए बैठे, तुम्हारा खाना खाए, तो बोल और कितना बड़ा आदमी था, और बिल्कुल देखो घर पे खाना खाते लगे, तो आश्चर्य होगा ना। तो उस तरीके से भगवान तो सबसे बड़े हैं ना, और फिर भी तुम्हारा छोटी से तुलसी पत्र ले लिया और तुम्हें भगवान का धाम मिल गया उससे, तो आश्चर्य वर्णन नहीं हुआ। तो इसलिए बता रहे हैं दूसरा क्या है, आश्चर्य।
तीसरा बता रहे हैं, और भगवान की महानता को समझ के भक्ति की प्रेरणा देता है तो कृष्ण की भक्ति करनी है। जैसे कि भगवान ने अभी तक बताया कि जो मेरी भक्ति करता है मुझे प्राप्त होता है, और बताया कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। और अभी 8वें अध्याय के लास्ट में क्या श्लोक था कि जो भक्ति के पथ को स्वीकार करता है उसने सारे यज्ञ, दान, तपस्या के मिलने वाले जो फल थे उनको भी, और उनसे जो मिलने वाले सब प्राप्त कर लेता है। तो अब क्या करोगे तुम ये सुनते, अरे मुझे ये सब भी मिल रहा है तो भक्ति करने से ये सब मिल रहा है, लेकिन अगर यज्ञ करोगे तो यज्ञ मिलेगा ना, भगवान तो नहीं मिल रहा है ना। बाकी सब कर्म कांड करने से सिर्फ कर्म कांड ही मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन ये करने से भगवान भी मिल रहे हैं और वो सब सारी चीजें मिल रही हैं, तो प्रेरणा नहीं मिलेगी भक्ति करने की। तो एक ये विषय है कि भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। और भगवान की शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन है कि भगवान की शुद्ध भक्ति एकदम मतलब आत्मा के कार्य, यहाँ पे शरीर के कोई कार्य नहीं बताए जाएंगे, सीधे आत्मा के कार्य बताए जाएंगे सब। इसलिए परम गुह्य ज्ञान बहुत इंपोर्टेंट ज्ञान है। तो ये संसार क्या है, क्या है ये संसार है मन के द्वारा देह और इंद्रियों में आत्मबुद्धि। ये संसार क्या हमारे लिए, मन के द्वारा इंद्रियों में आत्मबुद्धि। और अगर हम इससे निवृत्त हो जाएं तो संसार हमारे लिए क्या है, मुक्त है। मतलब संसार कुछ है ही नहीं हमारे लिए। तो एक तरह से हम बस यहाँ पे रहते हुए भी मुक्त हैं। लेकिन जब तक हम अपने आत्मा को मन और मन के द्वारा इंद्रियां जो है उसी में अपने आत्मा की बुद्धि लगा के रखा है, मतलब इंद्रियों में ही कि बस अपने शरीर 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 से, तब तक तुम्हें संसार है तुम्हारे लिए। और जैसे ही तुम इस सबसे निवृत्त हो गए तो संसार खत्म। संसार में ये सब तो चल रहा है ना, तेरा मेरा तुम्हारा यार सब चल रहा है, ये सब खत्म। हाँ मुक्त है बिल्कुल, वैकुंठ धाम ऐसे करके। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य जिसमें एक चीज बता रहे थे कि जो कम से कम ये स्वीकार करे कि कृष्ण भगवान है तो भगवान का ज्ञान नहीं समझ पाओगे। जैसे कि अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरे जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता वही समझ सकता है, तो शुरू शुरू में तो लोग बैठ जाते हैं, वो तो ईर्ष्या करते हैं। तो वो तो तुम बता रहे हो कि जो वो भगवान ज्ञान को नहीं सुन सकता, समझ नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए शुरू में ही सिद्धांत बोला था, शायद उसमें आमुख में या भूमिका में बोला है कि कम से कम है हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। इतना अगर इतना स्वीकार कर लो तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी कृष्ण से, क्योंकि स्वीकार कर लें कृष्ण भगवान है, फिर गीता समझ पाओगे। तो हम सब लोग ने तो स्वीकार कर रखा ना कि कृष्ण भगवान है। अगर कोई कर नहीं रहा है, मान लो अगर कोई ये स्वीकार कर रखा कि सिर्फ भगवान है, फिर गीता क्या समझ में आएगी। वो गीता में तो ये लिखा आएगा श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण और शिव से बड़े हैं, ये सब वो सुन के तो उससे गुस्सा आएगी, क्योंकि वो तो शिव को भगवान मानता है मतलब है नहीं, पर वो ऐसा मानता है। तो इसलिए कह रहे कृष्ण को स्वीकार करना होगा कि वो भगवान है। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, बाकी पूरा समझा दिया श्लोक तो क्या क्या है इसमें। ठीक है, हाँ, ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जितना ज्यादा हम सुनते हैं भगवान के बारे में, उतना हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता जाता है। तो जैसे कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप हृदय प्रकाशित करना, सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मतलब एक तरह से अच्छा भी है कि एकदम एक तरह से मैजिक ही मान लो कि तुम ज्ञान प्रकाशित हो रहा है अंदर से, लेकिन कुछ हमें थोड़ा उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा, मतलब सुनना भी पड़ेगा। सुनना बहुत जरूरी है। अज्ञान नष्ट हुआ तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, मैं शरीर नहीं आत्मा। जैसे नारद जी बताते हैं कि जैसे ही मेरा ज्ञान नष्ट हुआ मैं तुरंत समझ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर से तो अलग हूँ मैं। जैसे कि हम जानते हैं ना कि मैं इस कुर्ता और पजामा से अलग हूँ, उस तरह से जैसे ही हमारा ज्ञान नष्ट होगा हम ये समझ जाएंगे हम इस शरीर से अलग है तुरंत। लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे, हम शरीर ही समझ रहे हैं। लेकिन जब हमारा ज्ञान नष्ट होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे हम शरीर से अलग हैं, और देखोगे अपने आप को शरीर से अलग। ये बता रहे हैं। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। तो देखो अनुभूति कब होगी मैं कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं भक्ति, जब हम भगवान की कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। तो भगवान की कथाओं में कथा की चर्चा करने से होगा क्या, तो बता रहे हैं यहाँ पे, क्या हम पकड़कर सब समझ लेंगे, मतलब पकड़कर नहीं सॉरी, क्या हम पढ़कर सब समझ लेंगे। मैं आपको गीता दे दूं, पढ़ के सब समझ में आ जाएगा, तो कैसे, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं, मतलब भक्तों के संग में जाके सुनते हैं। क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे भगवद गीता के लिए, लेकिन हम अर्थ क्या निकालेंगे ये पता नहीं, हम अर्थ कुछ निकाल देंगे उसका। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में जाके सुनेंगे भगवद गीता तो फिर वही अर्थ है जो है अर्थ,
वही निकलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान की परस्पर संबंधी कथाओं की मैं चर्चा करते रहना चाहिए। तो अब जो भक्त के संग में हम आगे सुनते हैं तो समझ लेते हैं, और समझने के बाद क्या होता है कि हमारे कानों के लिए ये बढ़िया बढ़िया रसायन बन जाता है। जब भक्तों के संग से सुनते हैं तो भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान हमारे कानों के लिए रसायन हो जाता है, मतलब मीठा, और सुनाओ और सुनाओ। और जब रसायन हो जाता है तो फिर उसे मुक्ति के दौरान तुरंत उसके लिए खुल जाता है। और भक्तों के संग में आके फिर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो भगवत गीता में भक्तों के संग में आके चर्चा करनी चाहिए। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। अगर कोई मान लो मनोधर्मी है, मतलब अपने मन के द्वारा समझना चाह रहा है, मतलब उसने अपने मन से ही कुछ, जैसे कि किसी ने भगवत गीता पे टीका करी थी, देखिए कृष्ण भगवत गीता में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, पर मेरा मानना है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। उसने अपना मत डाल दिया ना उसने, तो मनोधर्मी है। और ऐसा नहीं कि किसी विद्यालय से पढ़ के तुम समझ जाओगे इस ज्ञान को। तो इसलिए कह रहे हैं मनोधर्मियों या विद्यालयन, मतलब किसी विद्याघर से आके नहीं हम समझ सकते, मनोधर्मी विद्वान से नहीं समझ सकते, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। क्योंकि अनुभूत है ना, मतलब भक्तों के संग में जाके हम अनुभूत कर सकते हैं इसको, और ज्ञान मतलब ये भक्ति है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान क्यों लगे रहते हैं भक्तगण निरंतर सेवा में? भक्तगण भगवान की सेवा निरंतर क्यों लगे रहते हैं, ये बताओ, क्वेश्चन है। अरे प्रसाद मिलता है ना, इसलिए लगे रहते हैं। पूरे दिन तुम्हें सेवा मिले और शाम को फीस्ट मिले तो नहीं लगे रहोगे? नहीं तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा? सुख मिलता है, क्या नहीं पता? तो सीधे से प्रश्न का आंसर दो ना, तुम घुमा घुमा के दे रहे हो। क्योंकि वो उन्हें ये अनुभूति है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो दास है तो क्या करना है? तो दास है तो क्या करेंगे? सेवा तो करेंगे ना। तो अनुभूति है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, कहाँ पे थे? तो भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से, हाँ इसमें मैंने कुछ और बता नहीं पाया। हाँ, अगर किसी को मान लो संस्कृत का ज्ञान है, पूरा संस्कृत आती है, तो वो समझ लेगा गीता को। कहाँ समझ पाएगा? भगवान के भक्तों के संग ही समझ पाएगा। नहीं तो वो संस्कृत तो पूरा ज्ञान है। जैसे एक माता जी थी ना, कह रही थी मैंने सारे वो उपनिषद है ना, मैंने पूरा उपनिषद पढ़ डाला, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया भगवान कौन है। और आपके लेक्चर में आए, भगवत गीता पढ़ी, तुरंत पता चलेगा कि लेक्चर में भगवान कृष्ण है। ऐसा होता है, वेदों में पता नहीं चलता भगवान कौन है। और सारे वेद को जानने का मतलब क्या है? वेदों को तात्पर्य क्या है? कृष्ण को जानना। अब जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कभी नारायण को बोल देते हैं कि पूर्ण हमें सबश्रेष्ठ नारायण है, ये सब है। कभी विष्णु भी लिख देते हैं, कभी कृष्ण भी लिख देते हैं। आपको क्या है कौन भगवान? भाई तीनों एक ही नाम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कृष्ण आदि भगवान, ठीक है, ओके। लगे रहते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि वे अपने स्वरूप को समझते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये मेरा स्वरूप है ना, तो इसलिए भगवान निरंतर लगे रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनावित होता है, और उसे ही वे भक्तों की सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, जब हम भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान फिर भक्तों का संग देते हैं। जब हम भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे? फिर भक्तों का संग देते हैं, और इसके द्वारा भगवान को हम समझ पाते हैं। भक्तों के संग के द्वारा फिर हम भगवान को समझ पाते हैं। अगर हम उसको ठुकरा दे, तो भगवान जो संग दे रहे हैं उसको अगर ठुकरा दे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान के संग को, मतलब भगवान के आज्ञा को ठुकरा रहे हैं ना, यानी हम भगवान को मानते ही नहीं, भगवान को से ईर्ष्या भी करते हैं, और भगवान को जानना ही नहीं चाहते। अगर मैं बोल लूं कि फलाना फलाना वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आप जाओ वहाँ पे नॉलेज लो, अगर मैं ठुकरा देने जा रहा तो मतलब मैं जानना ही नहीं चाहता उस चीज को, मैं जानना ही नहीं चाहता। मान लो कि कभी कोई देखा हो ना, जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो तुम्हें जब कोई चीज जाननी ना हो, मतलब बोर्ड पे दिखा रहे हैं टीचर, तो तुम क्या करोगे? दिमाग बंद कर लोगे, दिखा नहीं दो, क्योंकि तुम्हें जानना ही नहीं है ना उस चीज को। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं वो, उन्हें जानना ही नहीं भगवान के बारे में, तो इसलिए वो ठुकरा देते हैं। और ऐसे लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, मतलब बहुत दुर्भाग्य वाले होते हैं लोग। वो समझ नहीं पाते उन्हें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी है। ठीक है, कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। देखो,
जो भगवान संकर्षण है, तो वो जब अग्नि प्रकट करते हैं तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, लेकिन इंसानों की इच्छाएं नहीं खत्म होती, तब भी इच्छाएं ध्वस्त नहीं होती। सब कुछ ध्वस्त हो जाता है पर इच्छा ध्वस्त नहीं होती। ठीक है, ओके। तो कितना मतलब पूरा सब कुछ ध्वस्त हो गया ना, लेकिन इच्छा ध्वस्त नहीं कर पाएगा भगवान संकर्षण। लेकिन कृष्ण की चर्चा अत्यंत इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि कृष्ण की चर्चा हम करते हैं तो हमारे अनादि काल के जो संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यानी संकर्षण भगवान की अग्नि में भी वो संस्कार नष्ट नहीं कर पाए और कृष्ण कथा की चर्चा नहीं कर दी। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अत्यंत शक्तिशाली है भगवान की चर्चा, अगर पावरफुली देखी जाए ना तो। ठीक है, हम थे कृष्ण कथा पे। हाँ, तो कृष्ण कथा बहुत शक्तिशाली है कि हमारे संस्कार खत्म कर देते हैं और फिर हम भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं, सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति, सौभाग्यवश क्यों बोल रहे हैं? सौभाग्यवश इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी देखा है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मैं कृष्ण में कैसे जुड़ा, कृष्ण मानव कैसे हुआ, कि फर्स्ट टाइम मेरे कॉलेज में एक मतलब अटेंडेंस देनी थी वहां पे, मतलब कंपलसरी थी अटेंडेंस देनी थी वहां पे। तो सेमिनार था, कोई अटेंडेंस देनी थी, लेकिन उस अटेंडेंस में किसी ने बोला अरे कंपलसरी है जाना है। तो जो इंसान ने बोला ना अरे कंपलसरी है जाना है, उसके द्वारा भगवान ने कनेक्ट किया उसको, तो उससे सुकृति मिल गई ना। तो सुकृति मिल गई तो सौभाग्यवश फिर भक्त अवस्था मिल गया। तो उस तरह से हमें भी कैसे न कैसे मिला है। तो इसलिए करेगा, अगर सौभाग्यवश प्रसाद खा के किसी भक्तों ने कुछ बोल दिया, सुन लिया, कृष्ण ने सुन लिया, तो ये सब ऐसा सारा कुछ हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे हम कृष्ण भावनावित में हो जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं सौभाग्यवश, मतलब भक्ति की कृपा से, प्रसाद से, अनेक जन्मों से घूमते घूमते जब सुकृति प्राप्त हो जाती है तो हम चले जाते हैं। तो ये सौभाग्यवश है। ओके, ठीक है। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। तो भगवान बता रहे हैं, भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। प्रथम अध्याय में तो भूमिका बताई गई है ना, अब युद्ध होने वाला है, ये सब चीजें। और द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में क्या बताया गया? ज्ञान का वर्णन हुआ है। वह गुह्य कहा गया है, मतलब जो ज्ञान का वर्णन हुआ है दूसरे तीसरे अध्याय में, वो खाली इतना हुआ है कि तुम आत्मा हो। क्या ज्ञान का हुआ? आत्मा हो। ठीक है, तो खाली इतना गुह्य ज्ञान हुआ है कि हम शरीर से अलग हैं, बस हम शरीर से अलग हैं, आत्मा है। लेकिन भगवान के संबंध में क्या है ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इसलिए कह रहे वो भी गुह्य है, लेकिन परम गुह्य नहीं, क्योंकि भगवान से संबंधित नहीं है। और तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के लिए के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। तो 7वां 8वां भी गुह्यतर है। क्यों गुह्यतर है? क्योंकि उसमें भी बताया गया ना कि जो अनन्य भक्त है, अनन्य भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान ने बताया ना 7वें अध्याय में। और 8वें में क्या बताया? 8वें में भी ये बताया कि जो जो अपने आप को भक्ति में स्थापित कर देता है, भक्ति की पथ को स्वीकार कर लेता है, वो वेद, जो यज्ञ करके वेद पढ़ के जो फल मिलने वाले हैं वो सब उसे मिल जाता है और उसका जो सुख होता है वो भी मिलता है। तो ये सब चीजें भगवान ने 8वें और 9वें में, सॉरी 7वें 8वें में बताई थी। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्धि भक्ति का ही वर्णन हुआ है। पहले के में भी योग मिश्र था ना, लेकिन इसमें क्या है? अनन्य भक्ति का ही वर्णन हुआ है, नहीं आत्मा के बारे में, बस शरीर की कोई बात नहीं है उसमें। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि भौतिक क्लेश कोई नहीं सताते, मतलब वो ठंडी गर्मी सर्दी कुछ भी हो उसे कोई क्लेश सताते नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। देखो, भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा मतलब है कि मुझे भगवान का प्रेम ही चाहिए, बस मैं जो भक्ति कर रहा हूँ भगवान प्रेम चाहिए। वरना भक्ति इंसान और कुछ पाने के लिए भी करते हैं। मान लो कोई दुख के लिए भी भक्ति कर लेता है कि दुख से निवृत्ति हो जाए, कोई पैसा के लिए भी करता है, कुछ सिद्धियां पाने के लिए भी कर लेता है, लेकिन उत्कृष्ट मतलब कि जिसकी इच्छा किस पे है तीव्र? सिर्फ भगवान की कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके बारे में बताया। तो इसी में कह रहे हैं जैसे मेरा भक्त मेरे पास आता है, ये तो पढ़ लिया। और इस शुद्ध भक्ति से हमारा 4 प्रकार के रसों से संबंध है। मतलब इसमें जो 9वें में बताया जाएगा ना जो परम गुह्य ज्ञान है, तो इस भक्ति में संबंध है 4 रसों में।
जागृत हो सकता है, इसमें जो भक्ति है मानना चाहिए। देखो हाँ कौशल प्रभु बोलिए। म्यूट लगी, म्यूट अनम्यूट हो गई थी हेमलता की। अच्छा वो तो मैंने हटा दी, कर दी, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए कह रहे हैं ना, अवस्था में रहे तो उसे मुक्त मानना चाहिए। देखो समझ में आया, भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा है, यानी सर्वश्रेष्ठ इच्छा। उत्कृष्ट इच्छा का मतलब है सर्वश्रेष्ठ इच्छा। क्या है? कृष्ण भगवान के चरणों का प्रेम, ये सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। इससे नीचे जो भी कोई इच्छा कर रहे हैं, मुक्ति मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, समझ जाए, ये लो है, इसकी बात नहीं कर रहे भगवान। भगवान इस अध्याय में बात कर रहे हैं उत्कृष्ट इच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ इच्छा। सर्वश्रेष्ठ इच्छा की कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, और इसलिए मैं भजन कर रहा हूं, और मेरा साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। मतलब मैं इसीलिए भजन कर रहा हूं कि मुझे कृष्ण के चरणों का प्रेम चाहिए, इसीलिए कर रहा हूं। बहुत से कारण है भक्ति करने के, कोई दुख के कारण आ रहा है, कोई सिद्धि, कोई जय जयकार हो, मैं बड़ा बन जाऊं, तो बहुत सारे हैं। तो ये उत्कृष्ट इच्छा कैसे प्राप्त होगी? अगर कोई बोले ये उत्कृष्ट इच्छा ये होती है भक्तों का संग से। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके उनके संग से ये उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है, मतलब इसे लगा रहता है, मुक्त होता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, मतलब यह ज्ञान, मतलब यह ज्ञान मैं तुम्हें बतलाऊंगा। कौन सा? परम गुह्य ज्ञान बतलाऊंगा। शब्द शुद्धि भक्ति के द्योतक है। द्योतक मतलब इंगित करता है, किसको इंगित करता है? 9 प्रकार की भक्ति को। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सत्य आत्मसमर्पण, ये सब अगर तुम सोचोगे तो कहाँ जा रही है? आत्मा का रहे हैं सारे, है कि नहीं? 9 के 9 भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक क्लमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। जब तक हमारा अशुद्ध रहेगा हम कृष्ण विद्या को समझ नहीं पाएंगे। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है। मतलब मैं ये जान लूं कि मैं आत्मा हूं, बस ये पर्याप्त नहीं है। हम तो भौतिक नियम तो आध्यात्मिक रूप से आए, ये जान लेने से पर्याप्त नहीं है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, मतलब कि शुरुआत है एक तरीके से कि हाँ हम आत्मा हैं, हम उस परलोक से आए हैं, परोधर्म से आए हैं, तो ये अपरा धर्म है। किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर्गत को समझना, अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अपरा परा बताया 7वें अध्याय में। अब 9वें अध्याय भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। क्या योग्यता चाहिए? ईर्ष्या रहित। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, होते ना बड़े बड़े भाष्यकार दिखते हैं, पर भगवान कृष्ण से करते रहे। वो साधारण मनुष्य, मतलब मनुष्य थे, मतलब अच्छे मनुष्य थे, मतलब महारथी थे, महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। तो ये हो गया ना, बड़े बड़े लोग भी ईर्ष्या करते हैं। और कौन करता है? यहाँ तक कि बहुश्रुतु विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। बहुश्रुतु मतलब जो बहुत प्रवचन करते हैं, बहुत लोग सुनते भी हैं उनके प्रवचन, लेकिन वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, मतलब अपने मन गढ़ंत टीका देते हैं, व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। अच्छा, तो हम भी तो टीकाएं सुन रहे हैं, तो हमें टीका नहीं सुननी चाहिए, हम तात्पर्य सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं, वो लाइसेंस से भाव लिखते हैं कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और वो अपना भाव लिखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्राप्त प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है। यानी जो जानता है कृष्ण भगवान है और कृष्ण के जो भी गुण हैं, जो भी लीला है, उसमें कोई दोष नहीं देखता, उनके लिए श्लोक क्या है? अध्याय क्या है? लाभप्रद है। लेकिन जो उसमें वो देखते हैं, आलोचना करते हैं, अरे कृष्ण ने तो रासलीला करी, आलोचना करते हैं, बड़ा कामी थे। एक बात बताओ, जिसकी भक्ति करके तुम्हारा काम समाप्त हो गया, वो इंसान कामी होगा? सोच के देखो ना। अखंड कहते हैं ना, अखंड ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है कृष्ण, जो मन से वाणी से कैसे भी
ब्रह्मचारी उनका टूटता नहीं तरीके से। और इसमें बता रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं, ये आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, तो फिर आत्मा की सेवा क्या है? आत्मा की क्रियाएं क्या है? भगवान की सेवा करना, याद में क्रियाएं। लेकिन अगर हम शरीर की क्रियाएं करते हैं तो इसका मतलब हम शरीर है। और बता रहे हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान, क्योंकि इसे आत्मा के जो कार्य हैं उसको स्पष्ट वर्णन किया गया है, आत्मा के कार्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया, इसे गुह्यतम ज्ञान इसको बोल रहे हैं। और बता रहे हैं वर्णन किया जाएगा। तो बहुत से टॉपिक छोड़ दिए क्योंकि समय नहीं है। और इसमें बता रहे हैं प्रामाणिक हैं, हाँ लास्ट में बता रहे हैं कि मूर्ख हैं। तो ऐसी जो रासलीला की आलोचना करते हैं वे समझ नहीं पाते कि कृष्ण का भजन करने वाला काम से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कितने मुक्त होंगे ये वो समझ नहीं सकता। और सावधान रहना चाहिए, मतलब बता रहे हैं इसमें सावधान मतलब कान से सुनना नहीं चाहिए, जो टीकाएं करते हैं ना जो, उनसे इतना सावधान रहना चाहिए कि सुनना भी नहीं चाहिए। और लाभप्रद होंगे मतलब जैसे कोई प्रवचन में हम बोले ये तो बेकार है, क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है, तो उसके प्रवचन हम सुन ही नहीं रहे हैं, बैठे भी वो समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए लाभप्रद नहीं है। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या, इस श्लोक में क्या क्या सीखा? पहला सीखा ज्ञान, ज्ञान मतलब भक्ति को इंगित कर रहा है। और विज्ञान मतलब भक्ति करके शुद्ध होगा तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा, यानी अनुभव मतलब जैसे रसगुल्ले का ज्ञान पता चल गया, खाया तो अनुभूत हो गया, हाँ कैसा अनुभव हो गया। और इस ज्ञान और इसको धारण करने के लिए ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा, योग्यता चाहिए। और परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आत्मा के संबंध में वर्णन हुआ है, इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान कहें। ठीक है, क्योंकि समय बचा नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने 2 पेज लास्ट के छोड़ दी। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा पूरा? वैसे आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया, कल पूछूंगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।